अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है। तो लॉज ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट आर लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक इंटीजर्स आर इंटीजर्स which have the same sign like positive positive और नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे इंटीजर्स जिनके साइन सेम हों तो वो लाइक इंटीजर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 और 5, इनके साइंस पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम हैं तो ये दोनों लाइक इंटीजर्स हैं। इसी तरह -2 और -5, इन दोनों का साइन सेम है नेगेटिव, तो इसलिए हम इन्हें लाइक इंटीजर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स। द इंटीजर्स विच हैव ऑपोजिट साइंस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे इंटीजर्स जिनके साइन मुख्तलिफ हों, एक का साइन पॉजिटिव हो और दूसरे इंटीजर का नेगेटिव, तो उसे हम अनलाइक इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 - 5, यहाँ पे 2 का साइन पॉजिटिव है और 5 का नेगेटिव, तो ये दोनों साइन मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये इंटीजर्स अनलाइक कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करेंगे? सम ऑफ 2 और मोर लाइक इंटीजर्स, दो या दो से ज़्यादा लाइक इंटीजर्स का सम कैसे फाइंड होता है? द प्रोसीजर टू फाइंड द सम ऑफ 2 और मोर लाइक इंटीजर्स इज, हम इस क्वेश्चन के ज़रिए दो लाइक इंटीजर्स का सम फाइंड करेंगे। -6 और -7 ले लिया, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह पैरेंथेसिस में लिखेंगे -6 प्लस -7। ये प्लस क्योंकि हम सम कर रहे हैं इसलिए प्लस आ गया। अब स्टेप 1 है, हम नंबर लाइन लिखेंगे। नंबर लाइन में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। और हमने क्योंकि सबसे ज़्यादा हम -7 तक जाना है इसलिए -10 तक हमने नंबर्स लिख लिए स्टेप 1। और स्टेप 2 पे हमने कंसीडर ज़ीरो एज स्टार्टिंग पॉइंट, ज़ीरो को हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया एंड मूव 6 स्टेप्स टुवर्ड लेफ्ट रीचिंग एट -6। और क्योंकि हमने -6 और -7 को ऐड करना है तो सबसे पहले हमने -6 की तरफ मूव करना है। और क्योंकि -6 है तो हम नेगेटिव की तरफ 6 स्टेप्स मूव करेंगे। 0 से 6 स्टेप यहाँ पे आएंगे और ये स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 है, नाउ मूव 7 मोर स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट विच गेट -13। अब क्योंकि हमने -7 ऐड करना था -6 में, तो अब हम नेगेटिव की तरफ अगेन मूव करेंगे 7 मोर स्टेप्स। तो पहले हम -6 पे थे, अब जब हमने 7 स्टेप मूव किया टुवर्ड्स लेफ्ट तो हम -13 पर पहुंच गए। तो स्टेप 4 पे हमने ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ अनलाइक इंटीजर्स, से हम क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 5 एंड -7 यूजिंग नंबर लाइन। अब ये जो 5 है ये पॉजिटिव है और 7 जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों नंबर इंटीजर्स के साइन ऑपोजिट हो गए, तो लिहाजा ये अनलाइक इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर हम 0 को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और देन हम क्योंकि 7 नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और 7 स्टेप्स जब लेफ़्ट की तरफ मूव कर लिया, ये हमने 0 स्टार्टिंग पॉइंट लिया और 7 स्टेप्स नेगेटिव तरफ मूव किया। अब क्योंकि हमने 5 ऐड करना है और 5 तो पॉजिटिव का है, तो हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे 5 स्टेप्स। क्योंकि हम -7 पे थे और जब 5 स्टेप्स हमने राइट की तरफ मूव किया तो हम यहाँ पे -2 पर पहुँच गए और ये इसका आंसर आ गया -2। अब हमने पढ़ी थी एडिशन ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सिंस सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का उल्ट है। नंबर लाइन कैन बी यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। नंबर लाइन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करने के लिए। और डिफरेंस यहाँ पे जो ये जो डिफरेंस है इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसके
14 माइनस 9 लिखेंगे। 14 पहले क्यों आया? क्योंकि हमेशा बड़ी से छोटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम 14 इज सेम एज एडिंग 14 टू -9। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना ऐसे है जैसे 14 में -9 ऐड करते हैं ना। तो इसके लिए हम नंबर लाइन लिखेंगे। 0 को हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, 14 पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड मूव कर गए। और नेक्स्ट हमने 9 स्टेप्स सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हम लेफ्ट की साइड मूव किया और 5 पे पहुंच गए। अब टोटल स्टेप्स 14 थे और 9 सब्ट्रैक्ट हो गए तो टोटल सब्ट्रैक्शन आ गई हमारे पास 5। और 5 पॉजिटिव क्यों गए? क्योंकि हम पॉजिटिव साइड की तरफ थे और यहाँ पे ये 5 जो है वो पॉजिटिव का है। ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक इंटीजर्स। क्वेश्चन है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -12। -12 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम -12 माइनस +5 लिखेंगे। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करना है -12 को 5 में से, ये इसी तरह है कि हम -12 में -5 ऐड करते हैं। तो हमने नंबर लाइन ले ली, 0 हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया। अब हमने -5 पॉइंट से मूव किया लेफ़्ट की साइड तो हम -5 पे पहुंच गए। और इसके बाद हमने -12 ऐड करना था तो हम लेफ़्ट साइड पे -5 से 12 मोर स्टेप्स मूव करेंगे तो हम -17 पे पहुंच गए। तो ये था हमारा आंसर। अब हमारे पास नोट है, वाइल डूइंग सब्ट्रैक्टिंग ऑलवेज राइट द ग्रेटर नंबर फर्स्ट। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी या सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और छोटा नंबर उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास 12 और 5 था तो 12 जो था वो बड़ा नंबर था इसलिए हमने 12 पहले लिखा और 5 बाद में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है +9 सब्ट्रैक्ट +4। 9 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव कॉमन ले लिया तो वो पैरेंथेसिस के बाहर आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 9 -4। तो जब हमने ये डिफरेंस लिया तो हमारे पास 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 43 को हमने -68 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमने लिख लिया है -68 माइनस 43। ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो 68 + 43 आ गया। और ये प्लस इसलिए आया क्योंकि हमने नेगेटिव तो कॉमन ले लिया और इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रह गया। और जब इनको ऐड किया तो वो 111। और ये नेगेटिव जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब ऑलवेज चेंज साइन ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन। हमेशा जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन चेंज करेंगे और एडिशन के रूल्स के मुताबिक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हम सब्ट्रैक्ट हो रहा था 43 सब्ट्रैक्ट हो रहा था -68 में से तो इसका साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ -16 एंड +11। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट हमने ब्रैकेट्स जब ख़त्म की तो -16 + 11 रह गया। और जब बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करें तो हमेशा नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, द सम ऑफ एनी इंटीजर विद 0 ऑलवेज गिव सेम इंटीजर इन। 0 को हम किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करें तो वो हमेशा वही इंटीजर दोबारा आएगा। फॉर एग्जांपल 0 + 7 = 7। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर। इस लॉ के मुताबिक अगर दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं और हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके सम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
2 + 3 = 3 + 2 = 5। ये हमारे पास 5 आ रहा था और यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ही दोबारा नंबर हमें सेम ही मिलेगा। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर होल नंबर 23 एंड 27। तो इन दोनों नंबर को हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है अंडर एडिशन। तो उसके लिए हम पहले 23 + 27 लिखेंगे और फिर ऑर्डर चेंज करके 27 + 23 लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो थी हमारे पास 23 + 27 और जब हमने ऐड किया तो 50 आ गया। और राइट हैंड साइड हमने ली 27 + 23 और जब ऐड किया तो अगेन 50 आ गया। हैंस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन में ही वेरीफाई होगा, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। According to this law of addition, changing the grouping of addends does not change the sum। इस लॉ के मुताबिक हम अगर जो ग्रुप ऐड हो रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनका सम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 parenthesis closed +4 = 2 + 3 + 4 parenthesis। तो यहाँ पे ये हमने इसको ग्रुप बना लिया और यहाँ पे इसको ग्रुप बना लिया और जब हमने इनका सम लिया तो वो सेम आ गया, तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ फॉर 15, -16 एंड 19। तो पहले हमने इन दो को ऐड किया ग्रुप में और नेगेटिव और 19 को ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट हमने 15 को ऐसे ही रहने दिया और -16 और 19 का ग्रुप बना दिया। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, +19 एज इट इज़ आ गया और जब -16 + 19 किया 3 आ गया और 15 एज इट इज़ आ गया और जब इनको सिंप्लीफाई किया तो 18 आंसर आ गया इन दोनों का और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। Hence associative law is verified।